नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है स्टॉक मार्केट एसटीवी पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मार्केट के हर मूव पर नजर बनाए हुए होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, जहां फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल नंबर्स और टेक्निकल चार्ट तीनों को प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे ताकि आप बेहतर डिसीजन ले सकें। फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड एक रेलवे फोकस्ड इंजीनियरिंग कंपनी है जो इंडियन रेलवेज और रेलवे ओईएम्स के लिए हॉट कॉइल्ड कंप्रेशन स्प्रिंग्स, सस्पेंशन स्प्रिंग्स और रिलेटेड कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस लगभग 4219.10 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो 1653.35 रुपीस के करीब रहा है और 52 वीक हाई लगभग 5470 रुपीस के अराउंड बना हुआ है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 1661 करोड़ रुपीस के रेंज में है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो यानी पीई लगभग 32.7 है, जो ये बताता है कि स्टॉक वैल्यूएशन के मामले में थोड़ा प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर लगभग 394 रुपीस के अराउंड है, जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 13 के आसपास है, जो क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि मार्केट कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को काफी हाई वैल्यू दे रही है। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो आरओसीई लगभग 41.6% और आरओई लगभग 32% के आसपास है, जो एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन को शो करता है। डिविडेंड यील्ड काफी लो है, लगभग 0.04%। इसका मतलब कंपनी ज्यादा फोकस री इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पर कर रही है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट दोनों में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है। सितंबर क्वार्टर में सेल्स लगभग 52 करोड़ रुपीस और नेट प्रॉफिट लगभग 7 करोड़ रुपीस रहा। दिसंबर क्वार्टर में सेल्स बढ़कर लगभग 58 करोड़ रुपीस और नेट प्रॉफिट 9 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया। मार्च क्वार्टर में सेल्स 70 करोड़ रुपीस के करीब और नेट प्रॉफिट 12 करोड़ रुपीस रहा। जून क्वार्टर में सेल्स लगभग 75 करोड़ रुपीस और नेट प्रॉफिट 15 करोड़ रुपीस के आसपास रहा। लेटेस्ट सितंबर क्वार्टर में सेल्स लगभग 83 करोड़ रुपीस और नेट प्रॉफिट 16 करोड़ रुपीस के अराउंड रिपोर्ट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 20% के आसपास था, जो ग्रेजुअली बढ़कर 26-27% के रेंज में आ गया है, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट को इंडिकेट करता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ओवरऑल ये बताती है कि रेवेन्यू ग्रोथ स्टेडी है, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं और नेट प्रॉफिट हर क्वार्टर बेटर होता जा रहा है। ईपीएस ट्रेंड भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बैलेंस शीट देखें तो कंपनी पर डेट का बर्डन काफी कम है, रिजर्व्स और सरप्लस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं और टोटल एसेट्स में ग्रोथ दिख रही है। कैश फ्लो ऑपरेशंस से पॉजिटिव रहे हैं, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 51.76% स्टेक है, जो स्टेबल कंट्रोल को शो करता है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग काफी लिमिटेड है और लगभग 48% शेयर होल्डिंग पब्लिक और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। इसका मतलब ये स्टॉक रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा होने की वजह से थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है। टेक्निकल एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो स्टॉक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखता है। डेली चार्ट पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 4050 रुपीस टू 4100 रुपीस के बीच बनता है। अगर स्टॉक इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है तो अपसाइड कंटिन्यूएशन के चांसेस बने रहते हैं। डेली रेजिस्टेंस जोन 4530 रुपीस टू 4750 रुपीस के रेंज में आता है, जहां से पहले सेलिंग प्रेशर देखा गया है। आरएसआई डेली चार्ट पर लगभग 49 के आसपास है, जो न्यूट्रल टू स्लाइटली बियरिश मोमेंटम को इंडिकेट करता है। मैकडी पॉजिटिव जोन में है, लेकिन मोमेंटम मॉडरेट है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो ट्रेंड अभी भी बुलिश स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। वीकली आरएसआई 51 के आसपास है, जो ये बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट नहीं है और ट्रेंड हेल्दी है। वीकली मूविंग एवरेजेस अपवर्ड स्लोप में है, जो मीडियम टर्म स्ट्रेंथ को कंफर्म करता है। वीकली चार्ट पर सपोर्ट जोन 3900 रुपीस टू 4100 रुपीस के आसपास डेवलप होता है, जबकि मेजर रेजिस्टेंस 4750 रुपीस टू 5000 रुपीस के ऊपर आता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से रीसेंट स्विंग लो से स्विंग हाई का एनालिसिस करें तो 0.382
और 0.5 रिट्रेसमेंट जोन लगभग 4,100 रुपीज टू 4,225 रुपीज के आसपास बनता है, जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन माना जा सकता है। अगर स्टॉक इस रेंज से बाउंस करता है तो अपसाइड कंटिन्यूएशन का स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। ऊपर की तरफ 4,750 रुपीज के ऊपर सस्टेन्ड ब्रेकआउट आता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन 5,000 रुपीज टू 5,300 रुपीज के आसपास ओपन हो सकता है। ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, हाई ROCE, हाई ROE, कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ और इंप्रूविंग मार्जिन्स के साथ। लेकिन वैल्यूएशन प्रीमियम पर है, इसलिए करेक्शन के फेजेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। टेक्निकली डेली और वीकली चार्ट मीडियम टर्म बुलिश स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन या पुल बैक पॉसिबल है। जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, अगर स्टॉक 4,000 टू 4,100 रुपीज के ऊपर बना रहता है तो बने रहना एक रीजनेबल अप्रोच हो सकता है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। नए इन्वेस्टर्स के लिए डायरेक्ट चेस करने के बजाय सपोर्ट के पास एंट्री या 4,750 रुपीज के ऊपर कंफर्म्ड ब्रेकआउट के बाद एंट्री ज्यादा सेफ स्ट्रैटेजी हो सकती है। ये पूरा एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ आता है, इसलिए अपनी रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिसीजन लेना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आपकी राय जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।